गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको जीके में चैप्टर फर्स्ट कराया था कि आप लोगों ने वो अपनी जीके की कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। अब हम चैप्टर सेकंड करेंगे जिसका नेम है 6 लेग्ड इंसेक्ट्स। ऑल इंसेक्ट्स हैव 6 लेग। जितने इंसेक्ट्स होते हैं उनके 6 लेग्स होती हैं। दे वॉक ऑन देयर लेग्स। अब सब अपने पैरों में चलते हैं। सम इंसेक्ट्स हैव विंग्स, दे कैन फ्लाई। कुछ इंसेक्ट्स के पंख होते हैं जिससे वो उड़ सकते हैं। तो यहाँ पे ये कुछ इंसेक्ट्स की पिक्चर्स देख रहे हैं ना आप, तो जिसमें फर्स्ट है बटरफ्लाई। बटरफ्लाइज क्या होते हैं, जो वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल इंसेक्ट, इट हैज़ कलरफुल विंग। सबसे ब्यूटीफुल इंसेक्ट होता है बटरफ्लाई, जिसकी होती है और जिसकी कलरफुल विंग्स होते हैं। देखिए ना आपने कितनी कलरफुल बटरफ्लाई होती हैं। उसके बाद सेकंड है लेडी बग। लेडी बग क्या होता है कि लेडी बग हमारा इज़ अ रेड इंसेक्ट विथ ब्लैक स्पॉट्स। रेड कलर का इंसेक्ट होता है और उसके ऊपर ब्लैक कलर के स्पॉट्स होते हैं, जैसे सेकंड में आप पिक्चर देख रहे हैं ना उसी तरह। थर्ड है ग्रॉसपर। ग्रॉसपर क्या होता है? ग्रॉसपर इज़ अ ग्रीन जंपिंग इंसेक्ट दैट इट लीव्स। वो जो आपने देखा होगा, वो उछलता है, घासों पे रहता है, मोस्टली लीव्स वगैरह खाता है वो। थर्ड है हनी बी। हनी बी इज़ एन इंसेक्ट दैट मेक्स हनी एंड वैक्स। जो हनी बनाती है ना, हनी बी जो आप लोग कहते हैं मधुमक्खी का छत्ता, उसको हनी बीज कहते हैं। फिफ्थ है एंट। एंट का आपको पता ही है, इज़ अ बिजी लिटिल इंसेक्ट दैट स्लीप इन द ग्राउंड। बहुत बिजी इंसेक्ट माना जाता है इनको, क्योंकि अपना काम हरदम करती रहती हैं। उसके बाद है बेड बग। बेड बग इज़ अ स्मॉल विंगलेस इंसेक्ट दैट सक्स ब्लड। बेड बग क्या होता है कि एक छोटा सा इंसेक्ट होता है जो कि आपके खून को पीता है। उसके बाद है क्रिकेट। क्रिकेट का क्या होता है? इज़ अ काइंड ऑफ जंपिंग स्किट। ये भी एक क्रॉसपर की तरह ही इंसेक्ट होता है जो जंप करता है। 8 है ड्रैगन फ्लाई। ड्रैगन फ्लाई इज़ अ ब्यूटी। दो उसके 4 ब्यूटीफुल फ्लाइंग फॉर लार्ज विंग्स होते हैं, उनके 4 पंख होते हैं और वो दिखने में भी सुंदर लगती है। 9th है हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई आप लोगों ने देखा ना, जो आपके घरों में मक्खी उड़ती है वो। उसके बाद आता है 10th लूस। लूस जो एनिमल्स, जैसे आप लोग जुएँ बोलते हो, जो ह्यूमन बींग्स के हेयर में हो जाती हैं और एनिमल्स के भी हो जाती हैं। 11th है कॉकरोच। कॉकरोच तो सभी जानते हैं कि कॉमन हाउस होल्ड पेस्ट है, घर में हर किसी के घर में कभी ना कभी दिख ही जाता है। 12th है मॉस्किटो। मॉस्किटो तो पता ही आप लोगों को कि जो हमारे मच्छर होते हैं, जैसे हम बोलते हैं, जो हमें रात को डिस्टर्ब करते हैं ना सोने में, वही। ठीक है, तो ये कुछ इंसेक्ट्स के नेम हैं जिन्हें आपको करने हैं। मैंने आपको इंग्लिश में आज सेंटेंस कराए थे, तो वही मैं आज इसके लिए कुछ एक्सरसाइज लेके आई सेंटेंसेस की, जैसे कि आपका जो आपका टॉपिक सेंटेंस है वो कंप्लीट हो जाएगा इसे करने के बाद। एक्सरसाइज आपकी बुक में है। तो ये जो एक्सरसाइज दे रखी है उसमें करना क्या आपको कि करेक्ट करके सेंटेंस रॉन्ग है उनको करेक्ट करना है। जो कैपिटल से स्टार्ट उनको कैपिटल करना है और फुल स्टॉप पे ख़त्म करना है। तो पहला है बुक माई टेबल इज़ द ऑन, तो इसका आएगा माई बुक इज़ ऑन माई टेबल। सेकेंड है ग्रास द ग्राजिंग इज काव, तो द काव इज़ ग्राजिंग ग्रास। थर्ड है चेयर इज़ मेड ऑफ वुड। चेयर किससे बनती है? लकड़ी से। तो ये राइट सेंटेंस है, बस आपको इसको कैपिटल से स्टार्ट करना है, फुल स्टॉप पे ख़त्म करना है। इज़ मिल्क क्राइंग फॉर बेबी। इज़ मिल्क क्राइंग फॉर बेबी, तो बेबी इज़ क्राइंग फॉर मिल्क, मतलब बच्चा दूध के लिए रो रहा है। अ लार्ज मेड बाय अ स्पाइडर, तो स्पाइडर हैज़ मेड अ लार्ज वेब, तो मतलब एक मकड़ी बड़ा जाला बना रही है। तो ये फिर उसके बाद है 6th है ए गर्ल इज़ ईटिंग एन एप्पल, तो ये भी करेक्ट सेंटेंस है, बस आपको कैपिटल से स्टार्ट करना है। गर्ल इज़ ईटिंग एन एप्पल और फुल स्टॉप। ठीक है। 7th है द डेली बॉय द टीच ब्रशेस, तो इसमें इसको करेक्ट करके लिखना है पहले, तो द बॉय ब्रशेस द डेली। उसके बाद 8 है द सेल शिप इन सी, इसका आएगा ये भी करेक्ट है, द सेल शिप इन सी, बस आपको कैपिटल से स्टार्ट करना है। तो ये आपका सेंटेंस का जो टॉपिक था वो आज कंप्लीट हुआ है। तो इसे आप करना है, आपको एक कॉपी में एक्सरसाइज डाल के, सेंटेंस डाल के। ठीक है। मैं कंप्यूटर में आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करा रही हूँ, जो न्यू है। मैंने आपको क्लासेस में बता दी थी, इंट्रोडक्शन दे दिया था कंप्यूटर का, वही है। आपके फर्स्ट चैप्टर का नेम है यू मी एंड अवर कंप्यूटर, मैं तुम और हमारा कंप्यूटर।
तो डियर फ्रेंड्स, डू यू नो कंप्यूटर इज़ वेरी यूजफुल इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स। हमें पता है कि कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन। लेट अस स्टार्ट व्हाट अ कंप्यूटर इज़। अब हम समझेंगे कंप्यूटर है क्या। दिस इज़ अ कंप्यूटर। एक कंप्यूटर है ना, आप देख रहे हैं ना पिक्चर यहाँ पे, डेस्कटॉप कंप्यूटर जिसके पास लिखा है इट इज़ अ डेस्कटॉप कंप्यूटर। यू मी एंड मोस्ट ऑफ आवर फ्रेंड्स हैव दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर एट आवर होम। ऐसे कंप्यूटर मोस्टली घर में होते हैं। कंप्यूटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट वर्ड। कंप्यूटर दो वर्ड्स, टू डिफरेंट वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, कंप्यूटर एंड एर का। दीज रिस्पेक्टिवली मीन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स एंड वन हु परफॉर्म्स द वर्क। इसका मतलब होता है कि पहला तो सॉल्व करना प्रॉब्लम्स और एक जो काम को परफॉर्म करना। कंप्यूटर कैन थिंक 100 टाइम्स फास्टर देन अ ह्यूमन ब्रेन से। जो कंप्यूटर होता है ना वो 100 टाइम फास्टर सोचता है ह्यूमन ब्रेन से। हम लोग सोचते रहते हैं कंप्यूटर आंसर्स दे देता है, बट हाउ डज अ कंप्यूटर थिंक। लेकिन कंप्यूटर सोचता है कैसे। लेट अस अंडरस्टैंड हाउ कंप्यूटर। अ कंप्यूटर इज़ अ मेन मैन मशीन, सो मशीन्स कैन नॉट थिंक ऑन इट्स ऑन। देखो कंप्यूटर क्या एक मेन मैन मशीन है, इंसानों ने बनाई है। और जो कोई मशीन होते हैं ना वो अपने आप तो सोच नहीं सकते। इट कैन ओनली अंडरस्टैंड टू स्टेजेस सेट्स बाय ह्यूमन बींग्स। ये केवल दो स्टेज समझते हैं जो कि ह्यूमन बींग्स द्वारा सेट किए गए हैं। पहला स्टेज होता है स्विच ऑन एंड दूसरा स्टेज होता है स्विच ऑफ। अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली वन लैंग्वेज दैट इज बाइनरी लैंग्वेज। कंप्यूटर केवल समझता है बाइनरी लैंग्वेज को, एक ही लैंग्वेज समझता है, उसको कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज। A binary language has only two codes 0 and 1. बाइनरी लैंग्वेज के दो कोड्स होते हैं, एक होता है 0 एंड 1। ऑल द इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स यूज़ बाइनरी कोड। जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स होती हैं सारे बाइनरी कोड्स को यूज़ करते हैं। लाइक अ कंप्यूटर कैलकुलेटर ऑल्सो वर्क ऑन बाइनरी कोड्स। कंप्यूटर की तरह कैलकुलेटर भी बाइनरी कोड्स के ऊपर ही काम करता है। मदर बोर्ड हैव द कंप्यूटर टू अंडरस्टैंड अवर लैंग्वेज। मदर बोर्ड जो कंप्यूटर की हेल्प करता है लैंग्वेज को समझने के लिए। एंड सेटअप इंस्ट्रक्शन बाय कन्वर्टिंग द ऑल इनटू बाइनरी कोड। और फिर इंस्ट्रक्शन पाकर उन सब में बाइनरी कोड्स में कन्वर्ट करता है। क्वालिटीज़ ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की क्वालिटी क्या क्या है। इट इज़ वेरी फास्ट, बहुत तेज होता है। इट इज़ अ ह्यूज मेमोरी, बहुत सारी मेमोरी उसमें। तो इट्स नेवर फॉरगेट, ये कोई भी चीज़ें नहीं भूलता है। इट्स नेवर गेट्स बोर्ड, और ये कभी बोर्ड नहीं होता हम लोगों की तरह। इट फॉलो योर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। जैसा हमने इंस्ट्रक्शन सेट किया होता है वो हमारे फॉलो करता है हमारे इंस्ट्रक्शंस को। इट कैन परफॉर्म मैनी टास्क एट वन टाइम। एक टाइम पे बहुत सारे टास्क को परफॉर्म करता है। डिफरेंस बिटवीन अ ह्यूमन बीइंग एंड अ कंप्यूटर। कंप्यूटर और ह्यूमन बीइंग में क्या डिफरेंस है। आई एम अ ह्यूमन बीइंग एंड आई एम डिफरेंट फ्रॉम अ कंप्यूटर। मैं ह्यूमन बीइंग हूँ ना, आप भी ह्यूमन बीइंग्स हो। आप लोग कंप्यूटर से अलग हो। जो चीज़ कंप्यूटर कर सकते हैं हम तो नहीं कर सकते ना। जैसे देखो ह्यूमन बींग्स आई वर्क स्लो, हम लोग काम धीरे करते हैं, लेकिन कंप्यूटर आई वर्क फास्ट, कंप्यूटर फास्ट करता है। हम लोग आई कैन बी रॉन्ग समटाइम, हम कभी कभी गलत हो जाते हैं, बट आई एम कंप्यूटर ऑलवेज परफेक्ट एट आवर वर्क, एट ऑन वर्क। ठीक है, वो अपने काम में परफेक्ट रहता है। आई कैन रिमेंबर, जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, आई कैन रिमेंबर लिमिटेड थिंग्स, हम कुछ ही चीज़ें याद कर रख सकते हैं। बट कंप्यूटर रिमेंबर अनलिमिटेड थिंग बाय सेविंग इट्स मनी इंटू मेमोरी। और कंप्यूटर जो होता है वो कितनी भी चीज़ें याद कर सकता है, कितनी भी चीज़ें याद रखता है अपने मेमोरी में सेव करके। आई यूज़ नोटबुक और डायरी टू राइट और रिमेंबर थिंग्स। हम लोग डायरी का यूज़ करते हैं। और आई सेव इट्स रेम सो इट कैन एक्सेस इट एनी टाइम, और ये अपने रेम में सेव कर लेता है। इट कैन वर्क एंड टास्क इंडिपेंडेंटली। आई कैन वर्क एंड कम्प्लीट टास्क इंडिपेंडेंटली। हम देखो अपना काम है ना कर सकते हैं, हम चाहे अकेले भी कर सकते हैं। आई नीड इंस्ट्रक्शन टू, और कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन चाहिए होता है काम करने के लिए। आई कैन इमेजिन एंड क्रिएट न्यू आइडियाज़ में हम देखो न्यू आइडियाज़ क्रिएट करते, बट कंप्यूटर्स कैन नॉट इमेजिन न्यू थिंग्स। कंप्यूटर तो नहीं कर सकते ना। देखो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स पढ़ाती हूँ मैं आपको। कंप्यूटर आर मेनी काइंड एंड साइज। लेट अस नाउ फ्यू ऑफ दैम। बहुत सारे काइंड्स होते हैं, बहुत सारे साइज होते हैं, तो हम कुछ पढ़ते हैं। तो पहला होता है डेस्कटॉप कंप्यूटर, जिसे हम पर्सनल कंप्यूटर भी बोलते हैं। इट इज़ द मोस्ट कॉमन कंप्यूटर इज डिफरेंट प्लेसेस। बहुत कॉमन कंप्यूटर होता है और बहुत डिफरेंट प्लेसेस पे यूज़ किया जाता है। सेकंड आता है लैपटॉप। और लैपटॉप इज अ स्मॉल कंप्यूटर दैट कैन फिट इट आवर लैप। व्हाट इज द व्हाई इट इज कॉल्ड अ लैपटॉप। तो वी कैन कैरी इट एनीवेयर। देखो जो हम क्या है कंप्यूटर को अपनी गोद पे रख के भी कर सकते हैं, इसलिए हम इसको लैपटॉप बोलते हैं, और हम कहीं भी इसको ले जा सकते हैं। प्लम टॉप इज इवन स्मॉलर देन अ लैपटॉप, वी कैन कैरी इनटू एनी प्लेस इजीली। लैपटॉप से छोटा होता है और हम इसे कहीं भी ले जा सकते हैं। सुपर कंप्यूटर इज़ अ वेरी बिग कंप्यूटर। जो सुपर कंप्यूटर होते हैं बहुत ज़्यादा बड़े कंप्यूटर्स होते हैं। इट्स वर्क्स वेरी फास्ट, लेकिन ये जो काम करते हैं वो बहुत तेज़ी से करते हैं। ठीक है, तो ये तो कुछ चैप्टर कंप्लीट हुआ, और यहाँ पे अब कुछ एक्सरसाइज है। तो फर्स्ट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि आपको करने हैं। उसके बाद सी है फिल इन द ब्लैंक्स जो आपको करनी है। उसके बाद ई पार्ट है ट्रू एंड फॉल्स जो कि आपको कॉपी में करनी है। पहले आप कॉपी में कैसे करोगे, चैप्टर डालोगे, चैप्टर का नेम डालोगे, चैप्टर नंबर डालोगे, डेट डालोगे।
ठीक है, जैसे आप लोग काम करते हो उसके बाद पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिर फिल इन द ब्लैंक्स और फिर ट्रू फॉल्स करेंगे आप। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है इसका।